जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 18 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिप में हुआ था और हम इसके 18वें नंबर पार्ट को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और हम इसका डिटेल में डिस्कसन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या प्रावधान है? तो ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कौन सी किस में आता है? तो आपका हमारा फंडामेंटल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट हम कहाँ से लिए हैं? ये आपका यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट में जो है कहाँ से कहाँ तक आता है? 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल आता है और ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में आपका जो आएगा सिटीजनशिप आएगा और ये 5 से 11 तक रहता है। फंडामेंटल राइट में जो आपका जो 14 से 18 है वो है आपका कौन सा आर्टिकल? तो ये है आपका समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक जो है आपका ये है आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। उसके बाद है 23-24 जो है आपका एक्सप्लॉयटेशन है, यानी आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अगर वही बात करें 23-24 में, 23 जो होता है ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए होता है और 24 जो हो जाएगा आपका ये होता है बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अगर हम 25 से 28 तक हो जाएगा, 25 से 28 आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और 29 होता है आपका ये आपका होता है माइनॉरिटी के रिगार्डिंग होता है, माइनॉरिटी वाला होता है। और फिर उसके बाद जो लास्ट नंबर है जिसको भीमराव अम्बेडकर ने आपका हार्ट एंड सोल कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद जो इसके बाद जो आता है 36 से लेकर 51 तक वो क्या आता है? हमारा डीपीएसपी आता है। और उसके बाद जो आएगा पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी और पार्ट 4A में आएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आएगा 51A में आता है। तो ये सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए और 1 से लेकर 50 तक यानी 51A तक आपको आर्टिकल बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का यानी मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के साथ साथ इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। और ये जो है सबसे चमकीला तारा भी यही है। सबसे चमकीला जो तारा होता है ये आपका शुक्र ग्रह ही होता है और ये पृथ्वी के जुड़वा बहन यानी आपका सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। सिस्टर प्लैनेट कहेंगे, प्लैनेट कहते हैं अर्थ को। तो यह हम पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है, शुक्र ग्रह कहलाता है। और शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि मरकरी और शुक्र ऐसा है जिसके पास अपना प्लेनेट नहीं है, अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। तो जैसे कि ये सैटेलाइट जो होता है स्टार्ट होता है पृथ्वी से, पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और जो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? आपका नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति और सैटर्न का, तो यहाँ पे जो लोग हैं तो यहाँ पे जो है आपका सैटर्न जो है सबसे ज़्यादा उसके पास सैटेलाइट हो गया है सैटर्न का। तो ये चीज़ आई थिंक आपको ये सब इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद ही होगा। नेक्स्ट है, तीसरा है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 180 दिन कार्य करता है, यानी 6 महीना काम करता है तो हो गया मुख्य श्रमिक होता है। तो मुख्य श्रेणी के कैटेगरी में आने के लिए 180 दिन से ज़्यादा वो काम करना चाहिए। तो 183 दिन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या कितनी होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष जो होता है इसका जो वर्ष होता है आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता है आपका 31 मार्च तक चलता है। और ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो जीएसटी जो है आपका वित्तीय से जो क्वेश्चन है आपका जीएसटी जो है आपका 101वां आपका संविधान संशोधन से आता है। और ये जो है आपका इसके अनुरूप में उसके साथ एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाता है, जीएसटी काउंसिल। और ये जो है ये आर्टिकल है आपका 279A का आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 279A आता है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है? 246A हो जाएगा जीएसटी का। 246A में आता है जीएसटी और उसके साथ जीएसटी काउंसिल होते हैं। और जीएसटी को कलेक्ट करने का जो आर्टिकल है, जीएसटी कलेक्शन जो होता है आपका 269A में होता है। 269A में आपका जीएसटी कलेक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जीएसटी जो होता है आपका जीएसटी काउंसिल बनता है आपका। जीएसटी आपका 101वां संविधान संशोधन से आता है, आर्टिकल है आपका 246A। उसके बाद जो आपका एक उसके लिए एक काउंसिल बनाया जाता है जिसका आर्टिकल है 279A। और जीएसटी क्या करता है? जीएसटी काउंसिल जो आपका जीएसटी कलेक्ट करता है, तो कलेक्ट करने के लिए आर्टिकल आपका 269A में आता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। और जीएसटी की अध्यक्षता जो है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वो कौन करता है? वो हमारे वित्त मंत्री करती हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आवास जो है तो आवास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था हमारा ये वाला। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इस जानी मानी भारतीय संगीत से क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाना है। तो वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
में आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का कलाकार के रूप में नामित किया गया है। तो ये कौन है? तो ये आपके आशा भोसले हैं। आशा भोसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सरोजा वैद्यनाथन जो है आपका 2009-10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। इनको कालिदास सम्मान 2009-10 में इनको सरोजा वैद्यनाथन को मिला था। फिर यहाँ पे पीआर श्रीजस जिन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजस का संबंध है आपका हॉकी से। इनका संबंध है हॉकी से, याद रखना है। और फुटबॉल से आपको हो जाएंगे आपके सुनील छेत्री का संबंध आपका फुटबॉल से हो जाएगा। कुश्ती के लिए हो जाएंगे आपका दीपक पुनिया और आपका बजरंग पुनिया हो जाएंगे। दीपक दहिया जो है, दीपक है एक, बजरंग पुनिया आपका रेसलिंग से हो जाएंगे आपके। फिर और भी बहुत लोग हैं। मुक्केबाजी से हो जाएंगे आपके नीतू गंगास हो जाएंगी, आपके मीराबाई वो क्या कहते हैं उनको, मैरी कॉम हो जाएंगी। और मीराबाई चानू आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है बेरी बेरी जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। आयोडीन जो था इसके आयोडीन की कमी से हमारा ग्वाइटर होता है, याद रखना है। ग्वाइटर जो था आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी का, तो ये हमारा रिकेट जो होता है आपका, यानी या फिर आपका ऑस्टियोपेरेसिस या रिकेट जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। और जो आपका प्रोटीन से हमारा कौन कौन होता है? प्रोटीन से होता है हमारा एक तो मैरास्मस होता है, एक क्वासियोरकर होता है। ये दोनों प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है प्राचीन शहर ये आपका गुजरात राज्य में है। धौलावीरा प्राचीन शहर किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। और गुजरात में तीन है, एक तो धौलावीरा है, दूसरा आपका सुरकोटरा है, और तीसरा है आपका यहाँ पे क्या है? तीसरा कौन सा है? लोथल है। याद रखना है धौलावीरा, सुरकोटरा और यहाँ पे लोथल। बात करते हैं धौलावीरा का। धौलावीरा 3 पार्ट में विभक्त है, 3 पार्ट में विभक्त है। और यहाँ पे जो आपका वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रबंधन था। तीसरा जो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी मिला है, ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है धौलावीरा में, ठीक है, स्टेडियम, ऑब्जर्वेटरी, फिर आपका वाटर मैनेजमेंट। और यहाँ पे 3 पार्ट में विभक्त है आपका धौलावीरा का। सुरकोटरा से क्या मिला है? ये आपका घोड़े के जो साक्ष्य है वो आपका सुरकोटरा से मिला है, याद रखना है। और ये जो है आपका लोथल एक बंदरगाह है, पोर्ट था, डॉकयार्ड था, बंदरगाह, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान से कालीबंगा है। कालीबंगा जो राजस्थान का है। और यहाँ से मिला है आपका काले रंग की चूड़ियाँ। कर्नाटक से आपका यहाँ पे हम्पी का हो जाएगा, हम्पी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में है आपका सांची स्तूप मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 हो गया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि तो आपका औरंगजेब ने धारण किया था। आलमगीर प्लस जिंदा पीर ये दोनों ही जो धारण है आपका औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब किसका बेटा था? ये आपका शाहजहां का बेटा था। शाहजहां किसका था? ये आपका जहांगीर का बेटा था। जहांगीर किसका था? ये था आपका अकबर का। अकबर था आपका बाबर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में आपका नवेगांव है, गुगामल है और ताडोबा है। लेकिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? एमपी में हो जाएगा। एमपी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान एमपी में मिलेगा। जैसे कूनो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय मसाला बोर्ड, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? तो आपको कोच्चि केरला में हो जाएगा। स्पाइस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? कोच्चि केरला में हो जाएगा। आलू का बात करेंगे, आलू का मुख्यालय कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा शिमला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं चावल का, चावल अनुसंधान कहाँ है? ये तो हो जाएगा कहाँ पे? तो हो जाएगा कटक में हो जाएगा, कटक उड़ीसा हो जाएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका NHAI वाला हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। एग्रीकल्चर का हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना है। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इनको न्यू हिंदुइज्म को जगाने में काफ़ी न्यू हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट आपका स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में किसी भी राज्य का प्रमुख जो होता है कौन होता है? तो आपका राज्यपाल होता है। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, लेकिन रियल पावर आपका मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, ठीक है। तो रियल पावर आपका मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है भारत की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। भारत को पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। संसद का आर्टिकल है आपका 79। 80 जो है आपका राज्यसभा हो जाएगा, और 81 जो हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। और संसद का पार्ट कौन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये 3 पार्ट है।
हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय कहते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, अब उसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है जागोई और चोलम कहाँ की है? नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ हैं। तो मणिपुरी डांस की जो है जागोई और चोलम दो मुख्य शैलियाँ हैं। तो जागोई और चोलम किसका हो जाएगा? मणिपुरी डांस से संबंधित है। और मणिपुरी से कौन कौन संबंधित है? तो मणिपुरी से आपका बीरेन सिंह संबंधित है और झावेरी बहनें। झावेरी बहनें जो आपका ये दोनों ही बीरेन सिंह और झावेरी बहनें ये दोनों ही आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं भारतनाट्यम से कौन संबंधित है? भारतनाट्यम से हो जाएगा आपको जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं बस उनको बताऊंगा कि एक तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, उनको नाम याद रखिएगा, भारतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी है आपका। टी बाला सरस्वती ये तीन नाम जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। इसके साथ दो हीरोइन का नाम याद रखना है, एक तो वैजयंती माला और दूसरा है हेमा मालिनी। इन दोनों का भी नाम संबंधित है आपका भारतनाट्यम से। और लास्ट में जो एक दो नाम है जिनका है आपका कौन कौन सा? तो ये तो एक तो हो जाएंगे अलारमेल वैली हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा आपका नर्तकी नटराज। इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है कि आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। नर्तकी नटराज जो है पहले ट्रांसजेंडर है जो भारतनाट्यम से संबंधित है। तो याद रखें कौन कौन सा नाम हो गया? ये हो गया रुक्मणी देवी अरुंडेल, फिर आपका टी बाला सरस्वती, और फिर जो होगा पद्मा सुब्रमण्यम, फिर आपका वैजयंती माला और हेमा मालिनी दो हीरोइन है, और फिर जो है उसके बाद नर्तकी नटराज और यहाँ पे अलारमेल वैली। इन सब का संबंध है भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम हो जाएगा। बात करते हैं कथक से। कथक से कौन कौन है? तो कथक से हो जाएंगे आपके शोभना नारायण। कथक से शोभना नारायण हो जाएंगी। उसके बाद बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हो जाएंगे। दो नाम एक साथ याद रखना है, बिरजू महाराज लच्छू महाराज। उसके बाद जो है आपका विद्या गौरी अटकर का संबंध भी आपका कथक से हो जाएगा। कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे और साथ में इसके बाद हो जाएंगे रोहिणी भाटे। कौन कौन से हो गए? यहाँ पे शोभना नारायण हो गए, बिरजू महाराज लक्ष्मण महाराज हो गए, फिर आपका विद्या गौरी अटकर हो गए साथ में, और उसके बाद जो हो जाएंगे दो नामों को याद रखना है, कुमुदनी लाखिया और रोहिणी भाटे। ये आपका कथक से। कथकली के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कथकली में आपको जो भी आपका यहाँ पे कृष्णन नायर का संबंध है कथकली से, और ये है केरला की डांस फॉर्म है। तो केरला में दो फॉर्म है, एक तो कथकली एक मोहिनीअट्टम है। तो ये दोनों में कलामंडलम कुछ ज़्यादा ही आता है। तो जहाँ भी कलामंडलम लग जाए, अगर कथकली दिया हुआ है, अगर केरला मतलब मोहिनीअट्टम और कथकली में जो आएगा तो उसी का आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम से, तो मोहिनीअट्टम से दो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो कनक रेले का संबंध है, एक सुनंदा नायर। इन दोनों का नाम जो है आप याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम से कनक रेले और सुनंदा नायर। और साथ में जो है एक नाम और है जयप्रभा मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये चार नाम आपको याद रखना है, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और यहाँ पे कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी। तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से किससे फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो आंख बंद करके आप मैक्स वर्स्टेपन लगा दीजिएगा। तो ये आपका 2022 का मैक्स वर्स्टेपन बहुत बार जीत रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसने लिखा है? जेम्स मिल ने लिखा है। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी ने, तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा है। इसमें ब्रिटिश ने जो भी आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है भारत पे, उनके बारे में जिक्र किया है, और कैसे ब्रिटिश भारत को लूटा है वो भी इन्होंने बताया है। और इन्होंने भारत का नेशनल इनकम भी निकाला है, 20 रुपया जो है नेशनल इनकम निकाले हैं। साथ में इनको जो है आपका 3 बार जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। पहला 1986 में, दूसरा 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार जो है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर से कौन सा हो जाएगा एलॉय? तो यह जगह आपका इलेक्ट्रम हो जाएगा। इलेक्ट्रम हो जाएगा आपका गोल्ड एंड सिल्वर का लिया। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज का हो जाएगा, ब्रॉन्ज का क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज का हो जाएगा कॉपर एंड टिन हो जाएगा। ब्रॉन्ज का हो जाएगा कॉपर एंड टिन। सोल्जर का हो जाएगा लेड एंड टिन हो जाएगा। ठीक है, सोल्जर का लेड एंड टिन हो जाएगा, और कॉपर का हो जाएगा ब्रॉन्ज का हो जाएगा कॉपर एंड टिन हो जाएगा। अगर हम बात ब्रास करते हैं, ब्रास पीतल हो जाएगा, तो ये आ गया कॉपर एंड जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, दशहरा उत्सव को हम क्या कहते हैं? विजयदशमी कहते हैं। दशहरा उत्सव को हम विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम? तो एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम जो है पुस्तक का लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने और भी बुक लिखी है जिसका नाम है, पहला हो गया आपका यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा आपका नेशनल हेराल्ड हो गया, तीसरा जो हो जाएगा आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये 3 बुक है। महात्मा गांधी ने भी कुछ बुक लिखी है जिसका नाम है, पहला आपका कौन सा है? यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी का। उसके बाद कौन का? हिंद स्वराज हो जाएगा महात्मा गांधी का। और भी बहुत सारे बुक महात्मा गांधी ने भी लिखा है। ठीक है, लाला लाजपत को पंजाबी शेर कहते हैं, पंजाब का शेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होती है? तो यह चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होता है।
और लास्ट ही हमारा क्वेश्चन कि सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महानायक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो अटॉर्नी जनरल है नए बनाया गया है आर वेंकट को बनाया गया है और इनका आर्टिकल 76 में आता है। और अगर हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल का जो स्टेट में आता है उसका आर्टिकल 165 होता है। तो ये दोनों ही आपका याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल का होता है 76 और जो स्टेट का होता है 165 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।